बहुत समय पहले की बात है। हिंजल तला नाम का एक गांव था जो चारों ओर सिर्फ पानी से घिरा था, क्योंकि ये एक नदी के बीच के बने चर पर था। इस गांव के लोग अपने जरूरी कामों के लिए गांव से बाहर गंज नामक स्थान पर जाते थे। वहां जाने के लिए एक लंबा नाव मार्ग पार करना पड़ता था। रात होते ही उस नदी के बीच एक डरावना डकैत गिरोह आ जाता था। वे बिल्कुल निर्दय जानवरों जैसे होते थे, जिन्हें कोई दया या सहानुभूति नहीं होती। इस कारण गांव वाले बिना बेहद जरूरी काम के बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन शाम के समय हिंजलपुर जाने के लिए एक पिता अपनी 2 बेटियों के साथ कालीपुर घाट पर आता है। अरे भाई साहब, देखिए हम हिंजलपुर जाएंगे। नहीं नहीं, अभी हिंजलपुर जाना ठीक नहीं। हिंजलपुर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। हम दूर से आए हैं, इसलिए इतनी देर हो गई है। यहाँ आपके साथ कोई और नाविक नहीं है। अगर आप थोड़ी कृपा करें और हमें साथ ले जाएं तो बहुत मदद हो जाएगी। ले जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर इससे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमारी क्या मुश्किलें होगी? आकाश तो साफ है, रात हो या दिन आराम से जा सकते हैं। आकाश साफ है तो क्या हुआ? नदी के बीच का रास्ता साफ नहीं हो सकता। नदी का रास्ता कैसे गंदा हो सकता है? अगर आप समझे नहीं, इसका मतलब आपने यहाँ की वास्तविक स्थिति नहीं देखी। नदी में एक दुष्ट डकैत गिरोह रहता है, उनमें कोई दया नहीं, और आपके साथ महिलाएं हैं। अगर वो ये देखे, कोई भी बख्श नहीं। लेकिन हमें तो जाना ही होगा। हमें कल अपनी भांजी की शादी में जाना है। अगर आप डर कर नहीं जाना चाहते तो इसमें मेरी क्या दिक्कत है? अब डरने से भी घर वापिस नहीं जा पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। आप हमें साथ ले चलिए। ठीक है, नाव में बैठ जाइए। सरदार सरदार, देखिए थोड़ी दूर पर रोशनी नजर आ रही है। लगता है कोई नाव वहाँ से आ रही है। तो देर क्यों? तुरंत चलो। हाँ, अभी ले चलता हूँ। ये नाव उस रोशनी की ओर ले चलो। सत्यानाश सत्यानाश, डकैत डकैत, उनकी नाव हमारी तरफ आ रही है। तो अब आप क्या करें? अब कुछ नहीं करना। मैं पहले ही कह चुका था कि रात में नदी पार करना ठीक नहीं। इस नाव को रोको। हाय, पहले अपनी जान बचाओ। अरे हमें अकेला मत छोड़ो। देखो, उनके पास क्या कुछ भी हो सब लेकर आओ। तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं, निकालो। हमारे पास कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी रकम है। सरदार, इनके पास बस वो पैसे हैं, लेकिन एक सुंदर लड़की भी है। तो देर किस बात की है? सुंदर लड़की को पकड़ो और ले आओ। नहीं, मेरी बेटी बोल नहीं सकती। इस मूक लड़की को मत छुओ। हमारी जान बख्श दो, हमें जाने दो।
बोलती नहीं है तो हमारे लिए बेहतर। चल चल। नहीं, मेरी बेटी को मत छुओ, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। सरदार, ये आदमी बहुत परेशानी कर रहा है, क्या करे? क्या करना है? नहीं आता, पानी में बहा दो, फिर उसकी लड़की को ले आओ। लेकिन सरदार, इस बच्ची का क्या करे? उसे भी मारकर बहा दो, ये एक अकेली बच्ची कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, मेरी बेटी को मत छुओ, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। वाकई लड़की बड़ी खूबसूरत है, आज की रात अच्छे से कटेगी। हाँ सरदार, और लड़की बोल भी नहीं सकती, कोई आवाज भी नहीं कर सकती। ठीक है, उसे अंदर ले चलो। ये सत्यानाश कैसे हुआ? इन लोगों को मारकर नदी में बहा दिया। मुझे लगता है ये काम वही डकैतों का है, रात को गांव से लौटते वक्त इन्हें मार दिया। अगर गांव आने का मौका रहता तो वे किसी गांव वाले के रिश्तेदार होते। हाँ, गांव वालों को सूचना दी गई है, जब सभी आकर मिलेंगे पता चलेगा वे किसके संबंधी है। जरा देखूं तो क्या हुआ है यहाँ। हाय हाय, क्या विपत्ति है। हा, क्या हुआ जुवैद, तुम इतने रो क्यों रहे हो? ये मेरे मामा और दो मामानी बहन थी। तुम्हें पता है आज मेरी बहन की शादी है, वो वहां आने वाले थे पर अब शब बनकर आए। रो मत जुबैद, रो मत। अब मैं क्या करूं, आज मेरी बहन की शादी है और वो यहाँ नहीं है, मैं कैसे विवाह करा पाऊं? बेटा जुबैद, अब रोना मत, तुम जाकर अपनी बहन की शादी कराओ, हम इन लोगों का अंतिम संस्कार करेंगे। हाँ, चाहे कितना दुख हो, बहन की शादी रोकी नहीं जा सकती। तुम जाकर शादी कराओ, हम सब मिलकर अंतिम संस्कार करेंगे। मामा, रोना बंद करो जुबैद, अब ये घटना तुम्हारे घर में चर्चा ना हो, बहन की शादी के बाद ही बताना। मामा, अब तक कहाँ था बेटा? शादी वाले घर में कोई भी नहीं है, गांव वाले कहाँ गए पता नहीं। तुम्हारे मामा और मामी बहन के साथ आने वाले थे पर वे भी तो नहीं आए। क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता चला? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, शायद वे किसी जरूरी काम में शामिल हो गए। अरे जो भी काम हो, एक छोटी बहन की शादी में नहीं आने का कोई मतलब नहीं। ये सब मैं नहीं जानता, अब इस विषय पर मुझसे बात मत करो, मुझे सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्यों बेटा, तुम तो हमेशा मामा मामा कह के पागल हो जाते थे, अब उनका नाम सुनकर नाराज क्यों हो जाते हो? मेरा कोई मामा नहीं है, मामा नहीं है। अरे अचानक इस बच्चा को क्या हुआ जो मामा और मामी और बहन के बारे में सोचकर ही पागल रहता था, अब वह खंडित हो गया। अब तो समय भी हो गया है वर पक्ष के आने का। जुबैद, जुबैद, जल्दी बाहर आओ, देखो वर पक्ष आ गया है, बाहर आओ। रहीमा, तुम जाकर लड़की को जल्दी से सवार कर लाओ। ये कैसी शादी है? शादी वाले घर पर कोई भी नहीं दिख रहा। समझ में नहीं आ रहा, अचानक सब कहाँ खो गए? सभी को तो हमने बुलाया था,
सभी आए भी थे, पर अभी कहाँ गए वो पता नहीं। अब बैठिए बैठिए सब। हाँ हाँ, बैठ रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को नदी के किनारे बहुत से लोग इकट्ठा दिखाई दिए। शायद शादी ब्याह वाले सब वही गए हैं। लेकिन नदी किनारे क्या सभी जमा हो गए हैं? वो तो मैं नहीं कह सकता। हम लोग तो वहाँ जा ही नहीं सकते। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आप लोग वहाँ कैसे जाएंगे? ठीक है, आप बैठे, मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। हाँ, जो करना है जल्दी कीजिए। सुना है रात के समय इस नदी में डाकू उतरते हैं, इसलिए दिन रहते ही हमें अपनी नई दुल्हन को लेकर निकल जाना होगा। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, पर चिंता मत करो, समय रहते आप लोग पहुंच जाएंगे। चलो माँ चलो, जल्दी इनके खाने पीने का इंतजाम करो। जुबैद ने अपनी बहन की शादी दिन रहते संपन्न कर दी और विदाई दी। वर पक्ष नदी किनारे नाव के पास आया, पर देखा कि नाविक गायब है। कहाँ गया नाविक? कन्हाई, ओ कन्हाई, कहाँ गया? इसे तुम कैसे छोड़ दोगे? हमें जल्दी जाना है, अगर रात हो गई तो खतरा है। नाविक न होने के कारण वे थोड़ी देर वहीं रुके। फिर कुछ समय बाद नाविक वहां पहुंचे। क्या कन्हाई, तुम इतने समय कहाँ थे? तुम जानते हो ना हमारे दिन में जाना जरूरी था कितना। अब कितनी रात हो गई है। अचानक पेट खराब हो गया था, बार बार जाना पड़ रहा था। आसपास कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उस पास के जंगल में गया था। ठीक है, जल्दी हमें साथ ले चलो, रास्ते में कोई खतरा ना हो बस। हाँ, अभी ले चलता हूँ। सरदार, नदी बीच से कोई नाव जा रही है। तो तुरंत नाव को पकड़ो। देखो, वो नाव उस रोशनी की ओर जा रही है। ये कैसी बात है? ये नाव हमारी ओर क्यों आ रही है? अरे, बर्बादी हो गई। वो डकैतों की नाव है, उनकी नाव हमारी ओर आ रही है। तो जल्दी नाव चलाओ। उनकी नाव इंजन से चलती है, मैं इस छोटी सी नाव को उनसे तेज कैसे चला सकूं? इस नाव को रोको, बोल रहा हूं ना, ये नाव को रोको। अब हम क्या करें? अब कोई विकल्प नहीं, जो वे चाहे देना पड़ेगा, तब शायद जान बचाकर जाने देंगे। वाह वाह वाह, ये देखो, ये तो शादी वाली नाव है। तो सोने चांदी का सब माल लाओ। क्या केवल सोना लाए, या नई दुल्हन को भी? नई दुल्हन बड़ी खूबसूरत है। ले आओ, साथ में नई दुल्हन को भी ले आओ। नहीं, तुम जो सोना चांदी चाहते हो सब ले जाओ सब, पर इस लड़की को मत ले जाओ, इसे छोड़ दो। अबे ओ बुड्ढे, ज्यादा कुछ कहा तो सबको मारकर नदी में बहा दूंगा। चल ले लड़की, मेरे साथ चल। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। छोड़ देंगे? नहीं, हमें छोड़ दो। अगर मेरे भाई को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हमें छोड़ दो। और तेरा भाई कौन है? अब तक किसी ने हमें रोक नहीं पाया, तो तेरा भाई क्या कर पाएगा? नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो।
सरदार देखो कितनी सुंदर लड़की है। वाह वाह, सच में बहुत सुंदर है। तुम यहाँ से जाओ। जुबैद बेटा जुबैद, जल्दी बाहर आओ, हर चीज बर्बाद हो गई है, जल्दी बाहर आओ बेटा। इतनी रात को तुम लोग, और मेरी बहन कहाँ है? सब कुछ बर्बाद हो गया, वो डकैत लोग तुम्हारी बहन को उठा ले गए। क्या? वो डकैत लोग मेरे बेटी को उठा कर ले गए? अरे जुबैद, मेरा क्या बुरा हाल हो गया। लेकिन हम तुम्हें तो सुबह भेजे थे, तुम्हें आने में रात कैसे हुई? सारी गलती कानाई की थी, उसकी वजह से बाद में देर हो गई और डकैत ने तुम्हारी बहन को उठा लिया। लेकिन जब तुम्हारी बहन को वो उठा ले गए, तुम्हारी बहन की कही हुई मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसी आत्मविश्वास पर हम यहाँ आए हैं। ओ जुबैद, जुबैद तू जल्दी जा, मेरी बेटी को मेरे पास ले आ। मैं सिर्फ अपनी बहन को नहीं लाऊंगा, अपने मामा और मामी बहनों के मृत्यु का बदला भी लूंगा। मामा मामी बहनों की मौत का बदला? माँ, वे निर्दय डकैत लोग कल रात मेरे मामा और उसकी बेटियों को मारकर नदी में बहा दिए, और उनकी वजह से उनकी दफन सबूत एक नहीं हो सका, इसलिए कोई शादी में नहीं आ रहा। मतलब तुमने मामा और मामी बहनों की मौत के आंसू सहकर अपन बहन की शादी करवाई? हाँ, मेरी बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी माँ से मामा की मौत छुपा रखी थी। जुबैद, तुम किसी को नहीं छोड़ोगे, अपनी मामा की मौत का बदला लो, अपनी बहन को वापस लाओ। लेकिन तुम उन्हें कहाँ पाओगे, और अकेले तुम क्या कर पाओगे? तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, और इस मामले में सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तो चले, तो ले चलो हमें वहां। हाँ चलो। ये है कौन लोग? यहाँ क्यों आए हो? मुझे नहीं पहचानते? मैं हविलदार गफ्फर हूँ। दरोगा बाबू ने तुम्हारे लिए कुछ विदेशी जूस भेजे हैं। क्या विदेशी? हाँ, असली विदेशी। तो जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। सरदार, सरदार कहाँ हो? तुम्हें नहीं देख पा रहा। सरदार अभी अंदर गए हैं, तुम माल दो। हाँ, माल तो दूंगा, पर दारोगा बाबू ने अचानक मुझे वहां भेजा था, क्योंकि तुम लोग एक नई दुल्हन को पकड़कर ले गए हो। हाँ, पकड़ा है तो क्या हुआ? कभी कभी हम दारोगा बाबू को भी भेजते रहते हैं। हाँ, भेजा, इसलिए दारोगा बाबू ने मुझे भेजा है। तुम्हारे द्वारा पकड़ी गई लड़की के घर वालों ने थाने जाकर शिकायत की है, इसलिए दारोगा बाबू की आंखों से नींद उड़ गई है। विदेशी माल भेजकर मुझे भेजा, उस लड़की को सुरक्षित वापस लाने के लिए। नहीं, अभी लड़की को नहीं दिया जाएगा। सरदार अभी लड़की के पास गए हैं। तो जल्दी उसे पकड़ो। तुम जानते हो दारोगा बाबू का मूड कैसा है। अगर एक बार तुमने उनको नाराज कर दिया तो तुम्हारा धंधा खत्म। अच्छा है कि माल लाओ और लड़की मुझे सौंप दो। ठीक है, तुम्हें माल दे देंगे, मैं सरदार से कहता हूँ। हाँ, जल्दी भेजो, और ध्यान रखना कि लड़की के साथ कोई गलत ना हो। अगर किसी बात से दारोगा बाबू नाराज हुए तो समस्या बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, देखता हूँ। सरदार, सरदार, दरवाजा खोलिए। इस अनुचित समय पर पुकार रहे हो?
दारोगा बाबू ने हविलदार को विदेशी माल भेजा है और लड़की को वापस मांगने भी कहा है। दरोगा बाबू ने भेजा है? हाँ, लड़की के घर वाले थाने गए, तभी से दारोगा बाबू की नींद उड़ चुकी है, इसीलिए विदेशी माल भेजकर मुझे भेजा है। अब क्या करे? अब विदेशी माल खाकर रात कटानी होगी। लड़की नीचे आओ। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। कहो हविलदार, जाओ और दरोगा बाबू को मेरा ये बात कह देना। हाँ हाँ बताऊंगा। और दारोगा बाबू ने ताजगी भरा माल भेजा है, जरूर खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, अब माल छोड़कर और क्या ऑप्शन है, ले जाओ। तस्वीर, अरे लड़की चलो। सरदार, माल असली बहुत अच्छा है, एक बार खाकर देख लेना। देखता हूँ कितना अच्छा है। जुबैद अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी बहन को डकैतों के चुंगल से बचा ले जाता है। उसने डकैतों को शराब दी जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी। डकैत वो शराब पीकर धीरे धीरे सो जाते हैं। कुछ देर बाद जुबैद अपनी बहन को सुरक्षित जगह पर छोड़कर अपने मामा व मामी बहनों की मौत का बदला लेने डकैती की नाव में वापस जाता है। लोग तो सो गए हैं, अब इन्हें जिंदा डुबा कर मारता हूँ। जुबैद एक एक करके सभी को नाव के भीतर बंद कर देता है, बाहर की ताले लगाता है। फिर नाव के नीचे बड़ा सा छेद कर देता है। और कानाई की नाव में छलांग लगाकर निकल मिलता है। कुछ ही देर बाद डकैती की नाव पानी में डूब जाती है और सभी डकैत वहीं मर जाते हैं। इस तरह जुबैद ने अपनी मामा व मामी बहनों का सहित अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लिया। तब से हिंजलतला गांव के लोग सुरक्षित रूप से यात्रा करने लगे। लेकिन एक सवाल रह जाता है, क्या दरोगा बाबू फिर से किसी को भेजेंगे जो पहले डकैतों जैसे निर्दयी हो सकते हैं?